सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपका पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक है इस पाठ को पढ़ेंगे कि संकल्प जो होता है वो हमेशा सफलता देने वाला होता है। ये पाठ हमारी प्राचीन कहानियों में, पौराणिक कहानियों में आता है, उसमें से लिया गया है। पार्वती शिवपति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतत् अर्थम, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, उसने तपस्या करने की सोची। सा स्वेकीय मनोरथम मात्रे निवेदित, उसने अपना जो मनोरथ था वो माता के सामने निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता आकुलाय बहुत, वह सुनकर के उनकी माता जो मैना था जिसका नाम, वो चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से पुत्री मनीषिता देवता गृह एव संति तप कठिनम भवति तव शरीरम सुकोमलम वर्तते गृह एव वत्स अत्रैव भविष्यति। हे मनीषिता, ये वत्से, हे वत्स, हे पुत्री, मनीषी लोगों के देवता घर में ही होते हैं। तप कठिन भवति, बुद्धिमान लोगों के देवता घर में ही होते हैं। तप कठिन भवति, तब बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृह एव वत्स, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा यहीं पूरी होगी। पार्वती अम्मा तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, इस प्रकार की मेरी जो अभिलाषा है वो तो तप से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृश पति कथम प्रापिष्यामि, नहीं तो मैं उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपय एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, मैं तप को का ही आचरण करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वम एव, मैं जीवन अभिलाषा है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, ठीक कहा। परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितुम वर्तमान, तो मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरीरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्ति के बाद पश्चात पुनः मैं तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शीघ्रम गच्छामि, आज ही मैं विजया जो सखी थी उसके साथ गौरी पर्वत पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, इसके पश्चात पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपय एव तपति, पार्वती मन कर्म और वचन से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थांडिले कदाचित शिलायाम सुप्ति, कभी वो रात्रि में जमीन पर कभी शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने कहा, सखी तब प्रभावात हिंसे पशु भी तव सखाए जाते, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम, तब तुमने पंचाग्नि जो व्रत है वो भी तप लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय किम न जानसी, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्य न प्रत्यजति, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथा नाम आगति नास्ति, फिर भी मनोरथ, जब तक कि मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो जाती है। विजया तुम वेदम अधित्वती, तुम वेदों को जानती हो। यज्ञ संपादित, यज्ञों को संपादित कर चुकी हो। तप कारणा जगती तव प्रसिद्ध, तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी बहुत है। अपर्णा इति नाम नापि तो प्रति, तुम अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई हो, यानी जो पत्तों के अलावा और कुछ नहीं खाती है, उसने पत्ते खा करके अपना पालन पोषण किया था। पुनरपि तप से फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदय, हे अत्यधिक आतुर उत्साही हृदय वाली, कथम तुम चिंतित क्यों हो। नय प्रत्यय अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, अरे मैं आश्रम का भिक्षु हूँ, जल चाहता हूँ। स संभ्रमम, घरबड़ाहट के साथ। विजय पश्य कोपी वटु आगतोस्ति, देखो कोई भिक्षु आया है। विजया झटती अगच्छत, विजया झट से जाती है। सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्रवेश, वहाँ पर अचानक वटु रूपधारी भिक्षु के रूप में भगवान शिव प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, हे भिक्षुक तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु बैठो। भगवान इयम मैं सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्त तुम अत्र तपय करोति, इस शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वटु हे तपस्विने, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या
पूजा के करने के लिए, पूजा क्रिया के लिए उपकरण मिल जाते हैं? क्या स्नान के लिए जल सुलभ है? क्या भोजन करने के लिए फल मिलते हैं? तुम तो जानती हो, शरीरम आद्य खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप हो जाती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, तुम किस लिए तप कर रही हो? सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया आकुले भूय, विजया व्याकुल होकर के आम तस्मय एव तपय तपती, उसी के लिए, हाँ उसी के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्च उपस्थि, भिक्षुक रूपधारी शिव ऊंची आवाज में अचानक हंसते हैं। वटु अये पार्वती सत्यम एव तुम शिव पतिमिस्ति, क्या तुम सत्य में शिव को प्राप्त करना चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नाम ना शिव अन्यथा शिव, नाम ही शिव है वैसे अशिव ही है, अमांगलिक हैं, अमंगलकारी हैं। शमशानी वस्ती, शमशान में रहते हैं। त्रीणी यस्य त्रीणी नेत्राणि, 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रचरम, उसके वस्त्र क्या हैं? व्याघ्र यानी शेर की चर्म को धारण करते हैं। अंगराग भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जानने वाले कौन हैं? भूत लोग। किम तामेव शिवम पतिमिस्ति, क्या तुम उसी को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध हो जाती है। अरे वाचाल, अरे बहुत अधिक बोलने वाले, अप्सर है, दूर हट। जगती न कोपी शिव से यथार्थ स्वरूप में जानती, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असी तथेव वदसी, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति विजय पर सखी, चल ये निंदा करोती सह तू पाप भागे बहुती, चलो जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। विजयाम पर, और यह सुनोती, और जो सुनता है सो अपनी पाप भागे बहुती, वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती द्रुत गति से निकल जाती। तदेव, तभी पीछे शिव वटो रूप त्याग करके भगवान शिव तस्य हस्तम गृहणति, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाए कंपती, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तव संकल्प, तुम्हारे संकल्प से। अद्य प्रभृति अहम तव तपोवी, आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दासो अस्मि, दास हूँ। विनता आनना पार्वती हंसती, पार्वती नीचे की तरफ मुंह करके हंसती है। छात्रों प्रश्न उत्तर हैं सभी के, मैंने आंसर लिख दिए हैं। हर प्रश्न का उत्तर उसके साथ दिया हुआ है, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करने की जरूरत है। पीडीएफ में देख करके आप होमवर्क की कॉपी कर लेंगे और उसकी फ़ोटो खींच करके आप ग्रुप में भेज देंगे। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।